बेसन चाहे जितना खूबसूरत हो, गरम गरम पकौड़े छनेंगे तो दुनिया चाहे जितनी ताकत लगा ले, 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, और मैं आपको ये मामा इतना अच्छा काम कर रहे हैं सर, अगर काम किया होता, अगर काम अच्छा किया होता तो सर केंद्र से लोग मतलब अपने सांसद को विधायक के इलेक्शन के लिए मतलब ना बुलाते। कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपने हार से बौखला गई है। वो समझ रही है कि मध्य प्रदेश हमारे हाथ से निकल रहा है। अभी तक तो 4.5 पौने 5 साल आपने लूटा, लूटने के बाद जब अब समझ गए कि अब जनता हमको लात मार रही है, आज भगा रही है, तो फट से आप योजना चालू कर रहे हो। तो ये जनता चूतिया नहीं है, जुमलेबाजी को सब समझती है जनता। भाजपा दिल्ली से मंत्री बुला रही है, क्यों? अब बिल्कुल बौखलाई है केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी कि आप उसको पूरा रिपोर्टिंग ग्राउंड रिपोर्ट मिल चुका है कि आप एकदम खत्म हो रहे हैं। मतलब कि अब की तो 70 साल में बाद आ गए थे, अब की जाओगे तो आप 200 साल नहीं आ पाओगे। ये लोग अपना जान बचा रहे हैं, किसी तरह से जान बच जाए तो बड़े बड़े लोगों को उतार रहे हैं, लेकिन ये उसका कोई असर नहीं है। ये लोग चुनाव बुरी तरह हारेंगे। कमल की कमलनाथ, पूरी सा कमल की कमलनाथ, कमलनाथ जीतेंगे कि कमल जीतेगा? भैया कौन जीतेगा? कमलनाथ जीतेंगे कि कमल जीतेगा, पहले ये बता दीजिए। आप बताइए ना, कमल तो भाजपा का है, कमलनाथ कांग्रेस के। तो कमलनाथ के जब जान रहे हैं कि भाजपा हार रही है तो कमलनाथ का आना तय है। कांग्रेस के विधायकों को जिता देगी, फिर वो चुनाव के बाद इधर उधर बिक जाएंगे, भाग जाएंगे, फिर सरकार भाजपा की बन जाएगी, तो जनता क्यों भरोसा करे? इतने वोटों से जिताएगी, इतने विधायक उसके जीतेंगे कि तोड़ फोड़ नहीं कर पाएंगे। जनता जान चुकी है कि ये बीजेपी तोड़ फोड़ के अगली सरकार बना लिया था, अब ऊब गई है, अब जनता ऊब गई है। आपके कारनामों को भी देख लिया। आपने हार कबूल कर ली नरेंद्र मोदी, तुमने ये 2024 में चुनाव होने से पहले ही अपनी हार कबूल कर ली। कमलनाथ ही होगा, क्योंकि कमल, देखिए कमल का तो कोई अस्तित्व बचा ही नहीं है। मामा का चरित्र उजागर हो गया। ये मामा नहीं, शकुनी मामा है। अरे क्या बात कर रहे हैं? कमल की कमलनाथ आएंगे, कमलनाथ आएंगे, सबका साथ। और मध्य प्रदेश में आ रहे हैं कमलनाथ। अपना नाम बदल दूंगा। 40 सीट अगर बीजेपी पूरे इंडिया में, और क्या इनका लिखवा लीजिए, लिख लीजिए। तो इनको अब की बार बदलना जरूरी है नरेंद्र मोदी जी को। कमलनाथ जीतेंगे? कमलनाथ जीतेंगे। कहाँ जी रहे हो आप? किस दुनिया में जी रहे हो? अभी 2024 के चुनाव में 80-85 सांसद तुम्हारे कांग्रेस में आ रहे हैं समर्थन चुनाव लड़ने के लिए कि हमको हम समर्थन दे रहे हैं। तुम मध्य प्रदेश में बीजेपी दिल्ली के नेताओं को बुला करके विधायकी का चुनाव लड़ाने जा रही है। अब दिल्ली का मंत्री आकर के मध्य प्रदेश में विधायकी का चुनाव लड़ेगा, क्यों लड़ेगा? मध्य प्रदेश की जनता क्या कहेगी इस पर, और क्या माहौल है, और क्या बीजेपी शिवराज सिंह चौहान जो मामा के नाम से जाने आते हैं उनको साइडलाइन कर रही है क्या बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाली है क्या? बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर बातचीत करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ, सरकार 9 साल में पूरी तरह विफल है और इस बार मध्य प्रदेश में डबल इंजन है। सर, डबल इंजन हो, चाहे 4 इंजन हो, चाहे 100 इंजन हो, जनता परिवर्तन चाहती है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने। क्या लगता है कि शिवराज सिंह चौहान मामा का क्या हाल है एमपी में? देखिए, आपको भारतीय जनता पार्टी की कुंठित मानसिकता ने ये प्रमाणित कर दिया कि मध्य प्रदेश में इसने भारत सरकार के मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़ने का आदेश दे करके इसने बता दिया कि मैं मध्य प्रदेश के भूगोल के मैदान में हम जो है अब हथियार डालने के कगार पर खड़े हैं। इसलिए कि मामा को लाइन से बाहर करना, नए मामा की तलाश करना, भारत सरकार के मंत्रियों को और सांसदों को टिकट देना, ये अपने आप में परिलक्षित करता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपने हार से बौखला गई है। वो समझ रही है कि मध्य प्रदेश हमारे हाथ से निकल रहा है। एन केन प्राकेट भाजपा वहां पुनः स्थापित हो जाए, लेकिन सवाल यह है कि वहां लाइन ऑर्डर में कुछ नहीं है, सवाल है कि डेवलपमेंट में कुछ नहीं है, सवाल यह है कि आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है, सवाल यह है कि आपने शिक्षा में कुछ मामा अपनी बहनों को, भांजियों को पैसा दे रहे हैं लाडली कन्या योजना में। ऐसा है कि यहाँ बहुत योजना बनी
बहुत योजना बांटी गई, बहुत योजना चली और जिसने योजना का लाभ लिया वही आपके नापाक सपने का वध भी किया है। ये हिंदुस्तान का लंबा एक इतिहास रहा है। इस इतिहास को पहले पढ़िए, ये मट्टी का शोध करिए कि यहाँ जब तक लहू सामने है तब तक मैं एहसानमंद हूं। जब लहू खत्म हो जाएगा तो आपके त्याग और समर्पण का कोई समाज मूल्यांकन नहीं करता। कमलनाथ की उम्र हो गई है। बिल्कुल, कमलनाथ की उम्र हो गई है। तो उम्र इस बात को प्रमाणित करती है कि कमलनाथ एक परिपक्व नेता है, कमलनाथ एक अनुभवी नेता है, कमलनाथ के पास दूरदृष्टि है, कमलनाथ के पास योजना है, कमलनाथ के पास विकास है और कांग्रेस पार्टी जैसी विचारधारा है। ये कमलनाथ के साथ है। ये आतंकवादियों की पार्टी नहीं है, ये विचारकों की पार्टी है, ये बलिदानियों की पार्टी है, ये शहादत देने वालों की पार्टी है, ये राष्ट्रभक्तों की पार्टी है। लौटता हूं आपके पास। कमल की कमलनाथ एमपी में क्या है? देखो, एमपी में जो चल रहा है, माहौल चल रहा है, ठीक है। जनता जो है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार अभी बनी है वर्तमान, वो जनता पूरा देख रही है। जिस प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार बनी है वहाँ बेरोजगारी दूर हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर की जा रही है, महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है, गरीबों का बिजली का बिल हाफ किया जा रहा है, गैस सिलेंडर 450 रुपये में दिया जा रहा है, जो राहुल गांधी की गारंटी है वो कर रहे हैं। मामा भी तो दे रहे हैं, मामा अपने भांजों को, बहनों को सब कुछ दे रहे हैं। नहीं तो मामा का जब चुनाव 15 दिन रह गया तो तुम एक लालीपाप दे रहे हो, तो जनता तुमको कैसे बर्दाश्त करेगी कि आप दे रहे हो? उसको पता है अभी तुम्हारी सरकार बनवा देगी तो फिर तुम बंद कर दोगे, लूटोगे फिर 4.5 साल। मामा पर भरोसा नहीं है। अरे यार, मामा देना होता तो 5 साल तुम्हारी सरकार थी तो क्यों नहीं दिए तुम? अभी तक तो 4.5 पौने 5 साल आपने लूटा। लूटने के बाद जब अब समझ गए कि अब जनता हमको लात मार रही है, आज भगा रही है, तो फट से आप योजना चालू कर रहे हो। तो ये जनता चूतिया नहीं है, जुमलेबाजी को सब समझती है जनता। भाजपा दिल्ली से मंत्री बुला रही है, क्यों? अब बिल्कुल बौखलाई है केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी कि आप उसको पूरा रिपोर्टिंग ग्राउंड रिपोर्ट मिल चुका है कि आप एकदम खत्म हो रहे हैं। मतलब कि अब की तो 70 साल में बाद आ गए थे, अब की जाओगे तो आप 200 साल नहीं आ पाओगे। उनको जितने ज्योतिष हैं और जो जनता है और जो उनके सलाहकार हैं वो लोग रिपोर्ट एक्चुअल दे चुके हैं कि मोदी जी ये ताली थाली जो गलत बजवा दिए थे, आज वो सब जुमलेबाजी सबके सामने आ रही है कि अगर आप ये गलत काम न किए होते कि ताली थाली बजवा के कोरोना भगवा देते, 13 रुपए किलो चीनी बंटवा देते और 15 लाख रुपए अकाउंट में डलवा दिए होते तो तुम्हारे ऊपर कौन भरोसा करेगा? हमको बताओ। आज ये इनको इतना मजबूर हो जाना पड़ा कि केंद्र में जो कैबिनेट में मंत्री बैठे हुए हैं उनको कह रहे हैं तुम डीएम बन करके चलो अब चपरासी बनो, विधायक चुनाव लड़ो जाओ। मुख्यमंत्री बनाने की बात चली है, हो रहा है कि शिवराज सिंह चेहरा बदल सकता है। मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं है, उनको चपरासी बनाया जा रहा है कि जाओ तुम विधायक बन के दिखाओ हमको, क्योंकि हमारी छवि नाश हो चुकी है। तुम कम से कम अब सांसदी से विधायकी जीत करके चले आओ, तब हम तुमको समझे कि हाँ नेता हो। मामा क्या हाल है शिवराज सिंह चौहान का एमपी में? लगता है कि पत्ता कट जाएगा क्या? नहीं, उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है शिवराज सिंह चौहान जी की, और भाजपा समझ चुकी है। इसलिए जैसा आपका प्रश्न है कि सारे मंत्री और सारे जो है एमपी को लाके विधायक की लड़ा रहे हैं, तो वो अपना कील कांटा दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो होने वाला नहीं है। चूंकि वहाँ की जनता समझ चुकी है कि आप 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहे थे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात कहे थे, विदेशों से काला धन लाने की बात कहे थे, गरीबी बेबसी लाचारी समाप्त करने की बात कहे थे, लेकिन इस पे आपने कोई कार्रवाई नहीं किया, कहीं कुछ नहीं हुआ। और जनता देख लिया आपको कि
कई बार वो मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में जो है 10 साल सरकार हो गई। अब इनको बदलना है, इसलिए इस तरह का ये लोग अपना जान बचा रहे हैं। किसी तरह से जान बच जाए तो बड़े बड़े लोगों को उतार रहे हैं, लेकिन ये उसका कोई असर नहीं है। ये लोग चुनाव बुरी तरह हारेंगे। कमल की कमलनाथ, पूरी कमल की कमलनाथ, कमलनाथ जीतेंगे कि कमल जीतेगा भैया? कौन जीतेगा? कमलनाथ जीतेंगे कि कमल जीतेगा, पहले ये बता दीजिए। आप बताइए ना, कमल तो भाजपा का है, कमलनाथ कांग्रेस के हैं। तो कमलनाथ के जब जान रहे हैं कि भाजपा हार रही है तो कमलनाथ का आना तय है। कैसे हार जाएगी? बीजेपी पूरा जोर लगा रही है, दिल्ली से डबल इंजन की सरकार है। वो खूब जोर लगा ले, जोर सब लोग लगा लेते हैं, लेकिन जनता जब उब जाती है तो जोर काम नहीं करता है। जनता सर्वमान्य है, जनता करेगी, जनता जिताएगी। ये कौन होते हैं? ये तो विपक्ष में आएंगे, लड़ेंगे चुनाव। जनता कांग्रेस के विधायकों को जिता देगी, फिर वो चुनाव के बाद इधर उधर बिक जाएंगे, भाग जाएंगे, फिर सरकार भाजपा की बन जाएगी। तो जनता क्यों भरोसा करे? इतने से जिताएगी, इतने विधायक उसके जीतेंगे कि तोड़ फोड़ नहीं कर पाएंगे। जनता जान चुकी है कि ये बीजेपी तोड़ फोड़ के अगली सरकार बना लिया था। अब ऊब गई है, अब जनता ऊब गई है। आपके कारनामों को भी देख लिया है। आप एक तरफ कहते थे कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा। आप महाराष्ट्र में अजीत पवार भ्रष्टाचार लगा था, उनका स्थान जेल में होना चाहिए था, उनकी संपत्ति जब्त होना चाहिए था। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में थे, उनके ऊपर आपने आरोप लगाता है भ्रष्टाचारी हैं, उनका स्थान जेल में होना चाहिए था, उनकी संपत्ति जब्त करना चाहिए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तमाम नेताओं पर लगाए थे, लेकिन उन्हें मिला के मुख्यमंत्री पद तक नवाज रहे। तो कहाँ भ्रष्टाचार समाप्त करें? ऐसा है, जब तुम्हारी सरकार केंद्र में रहेगी तभी तो खरीदोगे। जब तुम जा रहे हो, भाजपा वाले विधायक खरीदते हैं। अरे बिल्कुल खरीदते हैं। जब आरोप लगा रहे हैं। अरे तोड़ करके दूसरी जगह बिहार में बनाए थे, बिहार में पलट गया, वही जो है कर्नाटक में वही खेला किए थे। तो जब केंद्र में नहीं बैठे रहोगे, आप केंद्र से आप गुजरात जा रहे हो 2024 में, तो आप कैसे विधायक खरीद लोगे कांग्रेस का? मामा से भांजे नाराज है क्या? मामा भांजे गए। तुम्हारा जो है भारतीय जनता पार्टी अभी कम से कम 75-80 तो सांसद टूट के कांग्रेस में आ रहे हैं। तुम्हारे कहाँ जी रहे हो आप? किस दुनिया में जी रहे हो? अभी 2024 के चुनाव में 80-85 सांसद तुम्हारे कांग्रेस में आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए कि हमको समर्थन दे रहे हैं तुमको। क्या लगता है कि कांग्रेस में शिवराज सिंह चौहान चेहरा बदल जाएंगे क्या? दिल्ली से मंत्री आ रहे हैं चुनाव लड़ने विधायकी का। हाँ, ये तो पहली बार सुना ऐसा किसी सरकार में कि प्रमोशन होने की बजाय डिमोशन हो रहा है। मंत्रियों और सांसदों को विधायकी लड़ाई जा रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या होता है? दी जा रही है। मोदी ने तो अपनी हार पहले ही कबूल कर ली थी। अब ये इस तरीके के जो तरीके भेंट कर रहा है जनता। एक मिनट आप बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो इस तरीके से अब रही शिवराज जी की बात रही। अगर उन्हें हटाया जा रहा तो कोई अचंभा नहीं है। क्या वो पूरी जिंदगी सारी जिंदगी वही मुख्यमंत्री बनेंगे? और भी तो बीजेपी में नेता हैं जिन्हें मुख्यमंत्री का चांस देना चाहिए। तो जब ये दूसरों की पार्टियों के बारे में इस तरीके के कहते हैं, अरे आप तो परवादवाद करते हो, तो आप क्या चला रहे थे? तो ये तो अच्छा संकेत है कि चौहान साहब को हराया जाए, कितनी बार हटाया जाए। मतलब भाजपा जीत रही है वहाँ पर। क्यों जीत रही है? अभी हमने क्या कहा? प्रमोशन की जगह डिमोशन कर रहे हैं आप प्रमोशन की जगह डिमोशन कर रहे हैं। आप अपने सांसदों को और मंत्रियों को, मामा से भांजे खुश हैं, बहनें खुश हैं, भांजियां खुश हैं। मेरी बात नहीं समझे। आपने अपने मंत्रियों का स्तर कितना गिरा दिया, आपने अपने सांसदों का स्तर कितना गिरा दिया। आपने हार कबूल कर ली नरेंद्र मोदी। तुमने ये 2024 में चुनाव होने से पहले ही अपनी हार कबूल कर ली। मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, अगर चौहान साहब हटाए जाते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। औरों को भी मौका मिलना। कमलनाथ है, कमल की कमलनाथ ही होगा, क्योंकि कमल, देखिए कमल का तो कोई अस्तित्व बचा ही नहीं है। अब 2024 से पहले देखिए मैं बताता हूँ, उसका एक जीता जाता उदाहरण देता हूँ। एक सीट पर चुनाव यहाँ जीते गठबंधन से, छत्तीसगढ़ जीते, कर्नाटका जीते, अभी 5 राज्यों में चुनाव है। इसी अगले महीने में चुनाव है 5 राज्यों में। और आप देखिएगा जिस तरीके से गठबंधन कब बैक करेगी, और वो तस्वीर बनेगी 2024 की, जब हम सत्ता में लोकसभा में भी इनको दिखाओ कैसा माहौल है कांग्रेस का। क्या लग रहा है एमपी में? अरे इनको दिखाइए, कैमरा कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी। अभी दानिश अली को गाली पड़ी है, आगे चल के इनको भी पड़ेगी। तो जो देश विरोधी कार्य करेगा, जो देश विरोधी कार्य को गाली तो किया था दानिश अली ने। दानिश अली ने बहुत कमेंट किया। ये बताओ मध्य प्रदेश में क्यों केंद्र के मंत्री आके विधायक चुनाव लड़ रहे हैं? कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता बेस पार्टी है और कार्यकर्ता
कार्यकर्ता, कोई सांसद, कोई कार्यकर्ता बनाता है ना, कार्यकर्ता कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मध्य प्रदेश में कोई कार्यकर्ता नहीं मिला कि मंत्री जी चुनाव लड़ेंगे। जो योग्य हैं, कुछ समझ में आ रहा है, उनको उठा के वहाँ पे लाया जा रहा है। भाई हर आदमी काम करने के लिए जो अच्छा काम कर सकता है। क्या लग रहा है मामा क्या माहौल है? मामा का चरित्र उजागर हो गया। ये मामा नहीं, शकुनी मामा है। अरे क्या बात कर रहे हैं? और सच्चाई यही है। और भाई साहब मैं बता रहा हूँ, शकुनी तो बहुत प्यार करते थे यार अपने मामा से। शकुनी ने दुर्योधन का बहुत, उसी ने ही बर्बाद कर दिया, तभी महाभारत का युद्ध हुआ, उसी ने बर्बाद किया। भाई साहब पूरे भारत में बीजेपी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, आप ये मान लीजिए। और जो भी विपक्ष है, ये लोग सोचते हैं जो विपक्ष है, अरे हैं भैया, आप मुझे साबित कर दीजिए, पर गारंटी के साथ लिखवा लीजिए। मध्य प्रदेश में केंद्र के मंत्री विधायक 40 से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए उससे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। 40 सीट अगर बीजेपी पूरे इंडिया में, और क्या इनका लिखवा लीजिए, लिख लीजिए, आप भूल रहे हैं। लिख लीजिए। मामा इतना बढ़िया काम कर रहे, क्या दिक्कत? भैया मामा जो कांड किए, इनसे पूछिए क्या मामा कैसे काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये बताओ। देखिए यहाँ हम अपने सगे मामा की तो शकल देख नहीं पा रहे, वो मामा कौन देखने जाएगा। यहाँ आज मातृभूमि में जरूरत है महंगाई के ऊपर देखना, बेरोजगारी के ऊपर देखना, शिक्षा के ऊपर देखना, जो भ्रष्टाचार मचा है उसके बारे में देखना। ये मोदी जी के जो बड़े से बड़े ऐड चल रहे हैं, बच्चे कंप्यूटर में जो है। मामा से नाराज हो कि खुश हो, ये बताओ। भैया हम बता रहे अपने मामा से नहीं मिल पा रहे, अपने मातारी भाई से नहीं मिल पा रहे हैं। इस शहर में पड़े अंधकार में जी रहे हैं। 9 साल में इन्होंने क्या किया? बहुत कुछ किया। क्या किया? बहुत कुछ क्या किया? आप गोदी मीडिया है क्या? हमको बताइए क्या नहीं किया है? क्या किया आप बताइए। आप बताइए क्या नहीं किया है? किया है, 5 काम गिनवा दीजिए। हम बता दें किया है। सबसे बड़ी चीज तो नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, उनको परेशान किया है। ठीक है, कानून व्यवस्था, पुलिस को इतनी ज्यादा जो है वो पावर दे दी गई है कि कोई भी हो अपने अगर न्याय की बात बोल रहा है तो उसको लाठी मारते रहो, उठा के लाकर में बंद कर दो। जाओ तो जमानत गिर लेके आओ तो उनको छोड़ा के लेके आओ। अब माँ बाप बेचारे दूठे जमानत ढूंढे। भूल गए, सीओ साहब को इंस्पेक्टर बना दिया गया था, भूल गए यार। अब तुम बरेली वाला कांड कर रहे हो। अरे यार तुम क्या हाल है मामा, क्या हाल है मामा? सर देखिए, सरकारें आती रहती हैं और सरकारें जाती रहती हैं। महाभारत में भी कहा गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार से सारे लोग नाराज चल रहे हैं। आम आदमी से लेकर के वीआईपी आदमी महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहा है। यदि प्रेजेंट टाइम में आपके जेब में 200 रुपए है तो आप सब्जी नहीं खरीद सकते हैं। सरकार ने मतलब वादे जो वादे किए उसको कोई पूरा तो किया नहीं, इसीलिए जनता मध्य प्रदेश में नाराज है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूंगा, बेसन चाहे जितना खूबसूरत हो, गरम गरम पकौड़े छनेंगे, दुनिया चाहे जितनी ताकत लगा ले, 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ। और मैं आपको ये मामा इतना अच्छा काम कर रहे हैं सर, अगर काम अच्छा किया होता तो सर केंद्र से लोग मतलब अपने सांसद को विधायक के इलेक्शन के लिए मतलब ना बुलाते। अगर काम सर देखिए, अगर आप काम किया होता तो सर मतलब न जाने कितनी डिग्रियां लोग लेकर के बेरोजगार घूम रहे हैं। बीए, एमए, मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर लिए लोग कितना बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ, सरकार 9 साल में पूरी तरह विफल है। और इस बार मध्य प्रदेश में डबल इंजन है सर। डबल इंजन हो, चाहे 4 इंजन हो, चाहे 100 इंजन हो, जनता परिवर्तन चाहती है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने कमलनाथ आएंगे। सबका साथ। और मध्य प्रदेश में आ रहे हैं कमलनाथ। राहुल गांधी इतना रैली यात्रा कर रहे, कुछ फर्क पड़ेगा? सर राहुल गांधी देश के मतलब एक ऐसे थे जो कोरोना फैल रहा था तो उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी थी, कोरोना बीमारी बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन सरकार के प्रेसिडेंट लोगों ने कहा कि मोमबत्ती जलाओ, थाली बजाओ, इससे कोरोना भागेगा। आप खुद सोचिए, बड़े बड़े स्टारों ने भी मतलब थाली बजा दी, मोमबत्ती जला दी, उससे कोरोना हुआ, लेकिन राहुल गांधी ये कैसे सकता जिसने सरकार को। आखिरी सवाल होगा, बीजेपी क्या करती है? कहती है कि जब कांग्रेस के विधायक जीत जाते हैं तो इधर उधर भग जाते हैं, तो बताओ जनता क्यों जिताए उनको? 18 महीने पहले जिताई थी, 18 महीने की सरकार चली थी, फिर सरकार गिर गई, चले गए भाजपा में वो। सर देखिए, राजनीति की जिंदगी में सबसे बड़ा धन मतलब जनता है, और जनता बीजेपी की नीतियों से मतलब नाखुश है, मतलब वो खुश नहीं है। सरकार ने कहा 15 लाख रुपए देंगे, किसके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए? सरकार ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसको आ गए? अभी इन्होंने रक्षाबंधन में 200 रुपए सिलेंडर में कम कर दिया। क्या 9 साल भैया दूज और रक्षाबंधन नहीं था? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रख रहा हूँ कि इस बार परिवर्तन होगा और हर कांग्रेस को विकल्प के रूप में तैयार कर रहा है। चलिए, लोगों से बातचीत हुई कि हाँ जल्दी बताओ क्या करती है भाजपा? ये जो आज आपके सामने नौजवान बोल रहा है,
एक पढ़ा लिखा है जेंटलमैन MBBS किया वो लड़का है, आपके सामने जो बोल रहा है, इसकी जो ये बोल रहा है, इसकी भावनाएं बोल रहा है, ऐसे न जाने कितने हजार युवा हैं जो अब हम भारतीय जनता पार्टी में थे, आज वो लोग कहते हैं भैया लगे रहिए, हम आएंगे पीछे। आपने भाजपा छोड़ दिया भैया, क्योंकि इसमें 20 साल हम लोग मेहनत किए, 20 साल में कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। हम कांग्रेस को क्यों हटाए थे? इसीलिए हटाए थे, महंगाई, बेरोजगारी। लेकिन हमें पता है कि जो कांग्रेस करती थी, जैसे करती थी अपने परिवार के तरीके, कांग्रेस परिवार जैसे चलाती थी सरकार केंद्र की। अब ये लोग आ गए हैं, बना बनाया खाना पा गए, बना बना सिस्टम पा गए हैं, तो इनको अब की बार बदलना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी को कमलनाथ जीतेंगे। कमलनाथ जीतेंगे। हाँ, चलिए, लोगों से बातचीत हुई, क्या माहौल है मैंने आपको दिखाया। MP में बीजेपी क्यों केंद्र के मंत्री को बुला करके विधायकी का चुनाव लड़ा रही है, कोई बड़ा संदेश देने की तैयारी है। एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के लगातार सवाल चर्चा में रहता है कि क्या बहुत सारी साल तक सरकार रह जाती है तो लोगों के प्रति नाराजगी रहती है, चेहरा बदलने से क्या नतीजा कुछ और हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार कह रही है कि इस बार हम वापस आएंगे, क्योंकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस वहां पर जनता ने कांग्रेस की सरकार चुनी थी, 18 महीने सरकार चली, कुछ विधायक सिंधिया जी के साथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चले गए, अब वही विधायक अब दोबारा भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। खेल बहुत कुछ चल रहा है, तस्वीरें आपको लगातार दिखाएंगे, जो भी खबर आएगी आपको दिखाते रहेंगे। जुड़ जाइए हमारे साथ। नमस्कार।